नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली श्रृंखला को जारी रखते हुए आज रावण के बारे में एक और बहुत ही रोचक और अनसुना रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी है पूरी रामायण के युद्ध के आरंभ की। ये कहानी ये बताती है कि दरअसल में ये पूरा युद्ध हुआ क्यों था और माता सीता का हरण क्यों किया गया था। दोस्तों, कहानी उस वक्त की है जब रावण बहुत तपस्याएं किया करता था और शिव भक्ति में लीन होकर के बहुत सारे वरदान और शक्तियां प्राप्त किया करता था। दोस्तों, रावण बहुत ही हठ योगी था, जबरदस्त योग करता था, जबरदस्त तपस्या करता था और क्योंकि वो राक्षस और ब्राह्मण दोनों ही था, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो एक भयंकर तपस्वी बन चुका था। उसने शिव जी की बहुत आराधना करी और उस वजह से उसको बहुत सारे वरदान और शक्तियां प्राप्त हुई। उन शक्तियों के नशे में वो इतना चूर हो गया कि एक दिन उसने ये निर्णय किया कि वो स्वर्ग पर हमला कर देगा और स्वयं इंद्र का आसन अपने लिए प्राप्त कर लेगा। ये खबर नारद मुनि ने इंद्र को बताई और इंद्र की रातों की नींद उड़ गई। इंद्रदेव घबरा गए और उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तो नारद जी ने इंद्र को बता दिया कि देखिए, ये रावण की सारी शक्तियां का जो स्रोत है वो है शिव भक्ति और शिव जी के द्वारा दिए गए सारे ही ये वरदान हैं। तो वो उनको बताते हैं कि अगर उन्होंने रावण को रोकना है तो रावण की माता जी शिव जी की एक बहुत ही कठिन और कठोर तपस्या में लीन है, तो अगर वे जाकर के उस तपस्या को भंग कर दें किसी प्रकार तो बात बन जाएगी। तो दोस्तों, इंद्रदेव ने और कुछ सोचा नहीं और सीधा चले गए जहां पर रावण की माता जी यानी देवी कैकसी जी घोर तपस्या में लीन थी और वहां जाकर के उन्होंने उस तपस्या को भंग कर दिया और उस लिंग जिसकी वो तपस्या कर रही थी उसको भी तोड़ दिया। दोस्तों, जब रावण को ये बात पता लगी तो वो अति क्रोधित हो गया। उसने इतना हट कर लिया कि उसने ये निर्णय किया कि अब वो एक ऐसी अति भयंकर तपस्या करेगा कि साक्षात शिवजी को जमीन पे आना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, जिससे कि उनकी माता जी उनकी आराधना कर सके। ये निर्णय करके वे घोर तप में बैठ गए। जब वे तप कर रहे थे तो तीनों लोग उनकी तपस्या की वाइब्रेशन से कांप रहे थे, हिल रहे थे। ये देख करके पार्वती जी बड़ी ही विचलित हो गई। उन्हें लगा कि ये तपस्या सिद्ध हो जाएगी और ये शिव जी को कैलाश छोड़ने पर मजबूर कर देगा और शिव जी सदा सदा के लिए धरती लोक पर चले जाएंगे। तब उन्हें समझ नहीं आया वो क्या करें, तो वो विष्णु भगवान के पास गई और उनकी मदद मांगी। तो विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, जब रावण अपनी तपस्या पूरी कर लेगा और जब वह वरदान मांगने ही वाला होगा तब मैं उसकी जिह्वा पर जाकर बैठ जाऊंगा, उसकी जीभ पर जाकर बैठ जाऊंगा, जिससे कि वो नहीं मांग पाएगा जो वो मांगना चाहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही ऐसा हुआ। रावण ने एक अति भयंकर 1000 साल लंबी तपस्या करी, बहुत कठोर तपस्या करी और फलस्वरूप शिव जी को प्रकट होना पड़ा और शिव जी ने उनसे पूछा कि उनको क्या चाहिए। तो इससे पहले कि वो शिव जी मांग सकते या उनकी वो चाह सकते कि वो शिव जी उनके पास आ जाए, विष्णु भगवान उनकी जिह्वा पर बैठ गए और रावण ने शिव जी के बजाय पार्वती जी को मांग लिया। दोस्तों, और ये देख करके पार्वती जी भी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने विष्णु भगवान को एक शाप दे डाला कि विष्णु भगवान भी अपने प्रिय से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के फलस्वरूप रामचंद्र जी जो कि विष्णु के अवतार थे और माता सीता जो कि माँ लक्ष्मी की अवतार थी, वे दोनों रामायण में जुदा हो जाते हैं और रावण से युद्ध करना पड़ता है श्री राम को उनको वापस लाने के लिए। तो यही वो विरह है जिसका शाप पार्वती जी ने विष्णु भगवान को दिया था। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी रामायण के युद्ध की पटकथा, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये रहा लाल रंग का आपकी बाईं और छोटा सा सब्सक्राइब का बटन, इसको अवश्य क्लिक कर दें
और अगर आपको लगता है कि ये कहानियाँ अच्छी हैं और आपको मज़ा आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसको बढ़ावा दें और अपने और दोस्तों और साथियों में इसको शेयर करें, ताकि हमारे भारतीय संस्कृति की कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे कल फिर से एक नई कड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।